मुरादाबाद महानगर में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जनपद पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर के स्कूल के आसपास पिंक बूथ भी शुरू किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित सेंट मैरी स्कूल के पास पिंक बूथ का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं यश वंडर वुमेन क्लब की अध्यक्षा प्रिया अग्रवाल और अन्य क्लब के सदस्यों की मौजूदगी में फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि स्कूलों के आसपास इस केंद्र का शुभारंभ करने का उद्देश्य छात्राओं की हर समस्या का समाधान हो सके। यहाँ एक शौचालय भी बनाया गया और महिला संबंधित सभी बातों को ध्यान रखते हुए कार्य किया गया। यश वंडर वुमेन क्लब की सभी सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। शहर के स्कूलों के आसपास पिंक बूथ भी बनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज इस पिंक बूथ का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। साथ ही सभी छात्राओं की हर संभव मदद करने के लिए प्रयास किए गए। उद्देश्य है कि महिला सुरक्षा को लेकर जो सरकार का प्रयास है वो सफल हो सके। मुरादाबाद महानगर में ऐसे केंद्र और भी खोले गए हैं और आने वाले समय में और भी संचालित किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पिंक बूथ के बारे में अभी अंदर बात चल रही थी कि बड़ा इसको गूगल करके ढूंढा गया है। पिंक बूथ इस गवर्नमेंट में एक नई स्कीम यहाँ पे लाई गई है, जिसमें कि अक्सर पहले ऐसे होता था कि जब भी महिलाओं को या छात्राओं को या बालिकाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी और जब उसको कोई समस्या का सामना करना पड़ता था और उसके सामने एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती थी कि वो कहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन करे, कहाँ पे जाके अपनी बात बताए, तो सबसे पहले इस गवर्नमेंट में लखनऊ में पिंक बूथ बनाए गए थे, जिसमें कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। जब भी आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि प्री फैब्रिकेटेड एक वहाँ पे बूथ बनाया गया, जिसमें नीचे एक ऑफिस है और उसमें टॉयलेट बनाया गया और ऊपर जो स्टाफ है उसको ठहरने के लिए एक रूम उसमें बनाया गया है। तो 2 मंजिला एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किया गया है और वो सभी जगह जो महत्वपूर्ण जो रोड है, महत्वपूर्ण जो जगह है, स्थान है जहाँ पे कि अक्सर मार्केट में महिलाओं का आना जाना रहता है या स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके आसपास में या जो पार्क है उनके आसपास में ये व्यवस्था की गई थी। और उसी को फिर आगे बढ़ाते हुए अन्य जनपदों में भी जो वहाँ की सफलता के बाद में और वहाँ पे उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और फिर इसमें इसका सबसे जो बेसिक जो पार्ट है, इसमें एक टॉयलेट भी बनाया गया है। अक्सर ये होता है कि घर से एक बार निकल गए और रास्ते में फिर दिक्कतें होती है। और सिटी में अभी तो पिंक आपने टॉयलेट भी देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट में पिंक टॉयलेट्स भी बने हैं, जो कि पहले अक्सर महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी कि घर से निकलने के बाद वापस जाने तक उनके पास में कहीं पे भी सुविधा नहीं होती थी और बड़ी दिक्कतों का सामना उसमें करना पड़ता था। तो उसी को देखकर उसी चीज़ों को देखकर जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का कोई सामना ना करना पड़े, और वो चाहे वो अपने काम से जा रही हैं, चाहे मार्केट जा रही हैं या कहीं अन्य किसी वजह से जा रही है, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उसके लिए पिंक टॉयलेट और उसी का एक और आगे बढ़ के एक जो रूप है वो है पिंक बूथ, जिसमें कि आपको महिला जो हमारी टीम है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए या आपकी जो भी आपको पुलिस से जो भी हेल्प है उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा और दिन में इनकी ड्यूटी रहेगी और रात्रि में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कम से कम मेल कांस्टेबल ज़रूर से ज़रूर यहाँ रहे। और धीरे धीरे एक टाइम के बाद में जो चौकियाँ हैं, जिस तरीके से आप लोग अभी देख रहे हैं कि पहले सिर्फ महिला थाना हुआ करते थे, महिला थाने के बाद में 2 चौकियाँ यहाँ पे खुली जनपद में, एक कटघर में है, एक महिला रिपोर्टिंग चौकी और एक थाना ठाकुर द्वारा में है। अभी जनपद में 2 थाने हो गए हैं जो कि महिला ऐसो उसमें है, एक कोतवाली है और दूसरा महिला थाना है। आने वाले टाइम में इसी तरीके से जो महिला चौकियाँ भी सब जगह बनेंगी, क्योंकि जैसे जैसे महिला स्टाफ हमारे पास में आता जा रहा है, जैसे जैसे महिला बीट कांस्टेबल्स की अब संख्या हमारे पास में काफ़ी बढ़ गई है। अब धीरे धीरे सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियाँ होंगी और जो बेटियाँ बैठी हुई है इनमें से कुछ लोग पुलिस में भी आएंगी, तो फिर आके ये पुलिस विभाग में सेवाएँ फिर करेंगी। तो इनको ये जो बूथ है ये चौकी के रूप में मिलेंगे और एक तरीके से जैसे जो पुलिस की जो चौकियाँ हैं जिसमें मेल स्टाफ हमारा रहता है, आने वाले टाइम में अलग से महिलाओं की भी चौकियाँ
मिलेगी। तो ये उसका एक प्रारंभिक रूप आप इसको कह सकते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो महिला स्टाफ है बढ़ता जाएगा और ये सारी चीज़ें भी आगे आप लोगों के लिए बढ़ती चली जाएंगी। और देश की आबादी में जो आधी आबादी है हमारी, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र में हर जगह जो शुरू हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि ना केवल पुलिस में बल्कि आर्मी में, पैरामिलिट्रीज में, सब जगह महिलाओं की द्वारा अब सेवा दी जा रही है। तो अब आप लोगों को कहीं पे डरने की, कहीं पे किसी प्रकार की उसकी दिक्कतें नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ डरना ही नहीं है, अपने आप को आपको वो रोल भी प्ले करना है कि जिससे आप महिलाओं के लिए काम करें। मतलब आप अपने ही वर्ग के लिए, अपनी ही कैटेगरी के लिए जब काम करेंगी, तब जाके जो एक सही मायने में जो स्वावलंबन आना है, जो सम्मान नारी का होना है, वो तभी जाके होगा।